अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा और आप देख रहे हैं हसन रज़ा यूट्यूब चैनल। जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं उसका नाम है पत्थर के सनम और आज उसकी चौथी एपिसोड है। अगर आपने पहली 3 एपिसोड नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ज़रूर स्टोरी को सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो चलिए आज की चौथी एपिसोड पत्थर के सनम शुरू करते हैं। तीसरी एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि तुम जैसे शख्स से मैंने शादी की, अपना सब कुछ माना। आज की चौथी एपिसोड शुरू करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत बचा के रखी थी अपने होने वाले शौहर के लिए। वो मोहब्बत भी मैंने तुम्हारे नाम की, तुम्हें अपना सब कुछ मानने लगी थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। नफ़रत हो रही है मुझे तुमसे, तुम्हारे एहसास से, तुम्हारी मौजूदगी से। तुराब खालदा के कंधे पर हाथ रखता है तुराब। खालदा मत हाथ लगाओ अपने गंदे हाथों से मुझे, जो किसी और लड़की को छू कर आए हैं। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद एक लम्हा भी खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुराब तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। खालदा तुम्हारे वजूद की मौजूदगी में मुझे अपने आप से घिन आ रही है। मैं अब यहाँ मज़ीद रुकी तो कुछ कर बैठूँगी। मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुराब अगर तुम वाकई जाना चाहती हो तो ठीक, चली जाना, पर मुझे मौका दो अपनी बात कहने का। खालदा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। खालदा अपने कपड़े बैग में समेट कर वहाँ से चली जाती। गाड़ी के अंदर अपने घर जाते हुए खालदा के आंसू बह रहे होते हैं। वो फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। वो अपने आप से कहती है, ज़िंदगी में जिस शख्स से मोहब्बत की, जिसका एहसास अच्छा लगने लगा था, उसने ही धोखा दिया, उसने ही मुझे अंदर से तोड़ दिया। उधर तुराब अपने ख्यालों में सोचता है, खालदा अब जब तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी, तुम पर एक एतमाद बन रहा था, तुमसे बात करना चाहता था, अच्छा लग रहा था तुम्हारा वजूद अपने आसपास महसूस करके। तन्हाई मिट रही थी, मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही थी। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे करता, तुमसे कहता कि मेरे सब जिनको मैं चाहता था ज़िंदगी में मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहना, मेरी मोहब्बत मुझे हमेशा थाम के रखना। लेकिन ये सब कहने से पहले तुम ही मुझे छोड़कर चली गई हो। तो कोई बात नहीं, कौन किसका साथ देता है यहाँ उम्र भर। मुझे तो पैदा करने वाले भी तन्हा इस दुनिया में छोड़कर बहुत दूर चले गए, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। जब वो चले गए सालों साथ रहने वाले, तो आज तुम चली गई हो जिससे रिश्ता बस चंद हफ्तों का था। तो क्या हुआ, ज़िंदा ही रहूँगा, मर नहीं जाऊँगा। लेकिन तुराब जो पहले टूट कर बिखरा था, तुम्हारे आने के बाद बहुत मुश्किल से खुद को समेट रहा था, आज फिर टूट गया है। सुबह तुराब बेड पर सो रहा होता है, उसके फ़ोन पर कॉल आ रही होती है। तुराब कॉल रिसीव करता। ऑफिस का वर्कर कहता, सर आज आपकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है 1 बजे, और अभी तक आप ऑफिस नहीं आए। मैं आपको याद करवाने के लिए कॉल कर रहा था। तुराब एक नज़र घड़ी की तरफ देखता है तो 12 बज रहे होते हैं। तुराब जल्दी से उठता, अपने आप से कहता, इतना वक्त गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। तुराब को याद आती खालदा की बातें, जब तक वो थी अलार्म के बगैर ही वो ठीक सुबह 8 बजे तुराब को जगाया करती थी। हर रोज़ तुराब उठ जाएं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। वो सोचता, आज खालदा की आवाज़ कानों में नहीं पड़ी, मैं तो समझ रहा था दिन ही नहीं चढ़ा। वो खुद से बातें करता करता जल्दी जल्दी तैयार हो रहा होता है। कमरे से बाहर निकलकर वो घर के मुलाजिम से कहता, 12 बज रहे थे, मुझे जगाया क्यों नहीं।
मुलाजिम आपने सर बोला ही नहीं मुझे जगाने के लिए। तुराब अच्छा ठीक। मुलाजिम आपके लिए नाश्ता लगाऊं? तुराब नहीं, मैं निकल रहा हूँ, पहले ही बहुत लेट गया हूँ। उधर खालदा भी गुमसुम तुराब के ख्यालों में होती है। उसको तुराब की बातें याद आ रही होती हैं। जब एक बार खालदा के सर में दर्द था, तुराब घर आता, उसे देखकर पूछता क्या हुआ। खालदा वजह बताती, तबीयत खराब की। तुराब कहता फ़ौरन डॉक्टर को कॉल की। मैं अभी बुलाता। डॉक्टर को डॉक्टर को खालदा कहती है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने दवाई ले ली है, बस नींद पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से सर में दर्द नहीं जा रहा। तुराब अगर तुम चाहो तो ये दर्द मैं अभी ख़त्म कर सकता हूँ। खालदा वो कैसे? तुराब मेरी अम्मी कहती थी जब भी सर में दर्द हो, नींद पूरी ना हो तो एक काम करने को कहती। मैं अपना सर अपनी माँ की गोद में रखता, वो बहुत प्यार से मेरा सर हल्का हल्का दबा देती। मुझे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा सर दबा दे दूँ। खालदा हल्की सी मुस्कुरा कर अब मेरी तरफ देखती। अरे आप नहीं, रहने दें, कुछ देर में आ जाएगी नींद। तुराब तुम फिक्र मत करो, मैं आपका गला नहीं दबाऊंगा, बस सर ही दबाऊंगा। सच्ची? खालदा बहुत मुस्कुरा देती और कहती चलें देखते हैं। तुराब आप अपना सर तकिए पर रख लो और आंखें बंद करके समझो आप एक परी हो जो हवा में उड़ रही है। खालदा ज़ोर से कहका लगाती, आप ऐसी बातें करेंगे तो नींद कहाँ आएगी। तुराब अच्छा ओके, आप आंखें बंद करो और आहिस्ता आहिस्ता वो खालदा के माथे को दबाना। तुराब ज़हन को खाली कर दो, कुछ भी मत सोचो, बस ये ख्याल करो आपको नींद आ रही। तुराब खालदा के माथे को कुछ देर हल्का हल्का दबाता रहता अपने हाथों से। कुछ लम्हे के बाद वो देखता खालदा सो रही होती है। वो बगैर कोई आवाज़ किए आराम से उठता और कमरे की लाइट बंद कर देता। सुबह के वक्त तुराब वॉशरूम से बाहर आ रहा होता तो खालदा उसे फूल के साथ उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है। रात को आपकी वजह से बहुत अच्छी नींद आई, उसके लिए तुराब आपकी अच्छी नींद के लिए मैं रोज़ आपका सर दबा सकता हूँ। खालदा बहुत प्यार से तुराब की तरफ देखती और मुस्कुराकर कहती फिर मुझे भी हर रोज़ सुबह आपको एक फूल देना होगा। और दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के देख रहे होते कि खालदा के हाथ की टक्कर से पानी का गिलास नीचे गिर जाता। वो मुस्कुरा रही होती, अचानक उसको पता ही नहीं चलता ये सब ख्याल था, तो उसकी आंखों में नमी आ जाती। उधर कमरे में खालदा की अम्मी आ जाती। अम्मी को देखकर वो खुद को संभालती। उसकी माँ कहती तुम ठीक हो ना? रात को ऐसे अचानक घर आ गई, सब ठीक है ना? खालदा माँ से झूठ बोलती, सब ठीक है, बस वैसे ही दिल कर रहा था तो आ गई हूँ। उसकी माँ समझ जाती कि कोई बात है जो खालदा छुपा रही है, लेकिन वो फोर्स नहीं करती। खालदा को कहती तुम कुछ वक्त ले लो, जब तुम्हारा दिल होगा हम तब बात करेंगे उस मौजू पर। उधर तुराब ऑफिस में मीटिंग ठीक तरह नहीं कर पा रहा होता। बार बार उसको खालदा का यही ख्याल आ रहा होता। मीटिंग में मौजूद लोग तुराब के रवैये से अजीब तरह एक दूसरे को देख रहे होते। एक आदमी बोलता मिस्टर तुराब, अगर आपको कोई परेशानी है तो हम किसी और दिन ये मीटिंग रख लेते हैं। तुराब कहता मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं बस 10 मिनट चाहता हूँ आपसे, मैं वापस आया अभी। वो सीधा वॉशरूम में जाता और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारता और ख़ुद को आईने में देखकर कहता मुझे ये क्या हो रहा है, मैं उसके ख्याल से निकल क्यों नहीं रहा। और चंद लम्हे अपने आप को आईने में देखता रहता है। खालदा अपनी बहन को फ़ोन करती और सारी बात बताती। वो खालदा को समझाती देखो, जो भी करना है सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में कोई भी गलत फ़ैसला मत लेना। अगर तुम कहो तो मैं तुराब से बात करती हूँ।
खालदा नहीं बाजी, मैं मज़ीद उस शख्स से कोई बात नहीं करना चाहती, ना कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया है मैं उससे तलाक लूँगी। उसकी बहन मज़ीद खालदा को समझाने की कोशिश करती, सुनो ये सब फ़ैसले इतनी जल्दी मत लो, एक दफ़ा सब कुछ ठंडे दिमाग से सोच लो। ऐसा करते मैं वहाँ तुम्हारे पास घर आ जाती, बैठ कर बात करेंगे। खालदा नहीं, घर मत आएँ आप अभी, मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया इस बारे में। अच्छा, कुछ वक्त देख कर सबको बताऊंगी। आप ऐसा करें, हम बाहर किसी कॉफ़ी शॉप में मिलते रात को। उसकी बहन कहती ठीक है। तुराब रात को घर जा रहा होता, रास्ते में उसको आलिया की कॉल आ जाती। तुराब कैसे हैं आप, क्या आप मुझे मिल सकते हैं अभी? तुराब क्या हुआ? आलिया सब ठीक है, बस वैसे ही आप मुझे मिलें फिर बताती हूँ आपको। क्या आप काफ़ी शॉप आ सकते हैं? तुराब मैं रास्ते में हूँ, कुछ देर में पहुँच जाता हूँ। तुराब काफ़ी शॉप पहुँचता है आलिया के बताए हुए जगह पर। आलिया पहले से उसका इंतज़ार कर रही होती है। तुराब बैठ कर पूछता क्या हुआ? आलिया एकदम से, यहाँ पर क्यों बुलाया? इतने में वेटर आ जाता। तुराब क्या लोगी तुम? एक काफ़ी, आलिया कहती। वो अपने लिए एक चाय का ऑर्डर दे देता, वेटर को जाने का कहता। वेटर काफ़ी और चाय टेबल पर रख कर चला जाता। आलिया तुराब के हाथ पर अपना हाथ रखती और हाथ पीछे वो अपना हाथ पीछे करने की कोशिश करता तो आलिया दूसरा हाथ भी उसके हाथ में रख लेती और कुछ कहना शुरू ही करती कि अचानक आयशा और खालदा एक तरफ खड़े दोनों को देख रहे होते हैं। तुराब जब दोनों को देखता तो फ़ौरन हाथ खींच कर खड़ा हो जाता, खालदा की तरफ बढ़ता। आयशा भी हैरत से तुराब को देख रही होती है। तुराब खालदा को कहता, ये सब जो तुम देख रही हो सच नहीं है। खालदा की आंखों में आंसू होते। खालदा, मुझे तुम जैसे घटिया शख्स से बात नहीं करनी, आज अपनी आंखों से देख लिया। इसमें आज अपनी आंखों से सब देख लिया। खालदा आयशा से कहती, इसके लिए बोल ही रही थी कि मैं सोच लूँ, जल्दबाजी में फ़ैसला ना लूँ। आपने भी अपनी आंखों से देख लिया ना यहाँ क्या हो रहा था। और खालदा वहाँ से बाहर निकल जाती। तुराब, आयशा मेरी बात तो सुन लो। आयशा, अब सुनने को बाकी रहा क्या है? सब कुछ तो देख लिया है अपनी आंखों से। आयशा भी वहाँ से वापस चली जाती। आज की ये चौथी एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एपिसोड आपको पहुँच सके, मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।